वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं और सेंटेंस जब हिंदी में बनाए जाते हैं तो इसमें हिंदी में साउंड किस तरह से आता है। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे और पास्ट परफेक्ट पे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो सेंटेंस बनाने के बाद जो साउंड आता था वो ऐसा आता था कि चुका है, चुकी है, गया है, खाया है, पिया है, दिया है, लिया है, पढ़ाया है, खेला है, ऐसा। पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की, तो वहां पे साउंड आता था चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, खाया था, पिया था, दिया था, इस तरह से। तो प्रेजेंट और पास्ट में इस तरह साउंड आते थे। अब चूंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हिंदी के सेंटेंस बनाने के बाद जो साउंड आएगा वो इस तरह से आएगा, चुका होऊंगा, चुके होगे, चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, खाया होगा, है ना। इस तरह से साउंड इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि फ्यूचर में जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा या किसी के द्वारा, किसी के थ्रू कंप्लीट किया जा चुका रहेगा, ऐसे साउंड इसमें आएंगे। तो आइए हम लोग अलग अलग सेंटेंस को देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं और देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं और हम लोग सेंटेंस ही बनाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट वो तो मैंडेटरी है, वो लगाना ही है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर विल और शैल के बाद चेंजेस क्या आया है, यहाँ पे हम लोगों ने हैव का यूज किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हैव का यूज किया। पास्ट में हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने हैड लगाया था। प्रेजेंट की बात करें तो वहां पर हैज और हैव दोनों चीज लगाया था। हैज अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता था और हैव अलग सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हैव लगाएंगे ओनली यहाँ पे हैव का यूज होगा और ये हैव सबके लिए कॉमन होगा, यानी हर सब्जेक्ट्स के लिए ये लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म, जब भी फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, वर्ब का जब भी ऐसा परफेक्ट आएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूंगा, ठीक है ना। यू विल हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके होगे, यानी फ्यूचर में ये काम हो चुका रहेगा, कंप्लीट हो चुका रहेगा, दिल्ली जाने वाला काम हो चुका रहेगा, मैं खाना खाने वाला काम कर चुका हूंगा। उसी तरह और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे विल अगर है, विल के साथ लगा सकते हैं, शैल के साथ लगा सकते हैं, जैसे वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे या क्रिकेट खेल चुके रहेंगे। आप जिस तरह से इसका सेंस निकालते हैं, इसका इसी तरह से साउंड आएगा। उसी तरह और भी साउंड बना सकते हैं, साउंड के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई विल हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा, या फिर रवि विल हैव टॉट मैथमेटिक्स, रवि मैथमेटिक्स पढ़ा चुका रहेगा या पढ़ा चुका होगा, या फिर रेनू विल हैव रेड बुक, रेनू किताब पढ़ चुकी होगी या किताब पढ़ चुकी रहेगी। तो इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव्स में बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। बस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है और स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो अच्छे से बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम लोग कि क्या चेंजेस आए। चेंजेस कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज कर लेते हैं, यानी कि जो भी काम हम लोग कर चुके रहेंगे या कर चुका होगा वो अब नहीं के साथ ऐड होके इसका सेंटेंस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट हैव ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा। पहले वाले अफर्मेटिव क्या था, खाना खा चुका हूंगा, यहाँ पे क्या है, नहीं, बस सिर्फ नहीं का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और कुछ नहीं। बहुत ही आसान है सेंटेंस बनाना। तो मैं खाना नहीं खा चुका
होगा। उसी तरह यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे। उसी तरह ही विल नॉट ईटन पिज्जा, वह पिज्जा नहीं खा चुका रहेगा या नहीं खा चुका होगा। उसी तरह दे विल नॉट गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जा चुके रहेंगे या दिल्ली नहीं जा चुके होंगे। तो इस तरह सेंटेंस नेगेटिव में बनाए जाते हैं, और भी सेंटेंस से बनाए जा सकते हैं, बस सिर्फ स्ट्रक्चर को फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। हम लोग पहले यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सारे जितने स्ट्रक्चर हम लोगों ने फोकस किया है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, उसी तरह से लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ये सारे जितने भी इंटरोगेटिव हम लोग बनाएंगे, चाहे वो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव यूज होगा, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल के फॉर्म में ये सेंटेंस बनेगा, तो इसमें जो साउंड आएगा, हिंदी में जो साउंड आएगा, सेंटेंस बनाए जाएंगे, वो इस तरह से रहेगा, क्या तुम वहां जा चुके होगे। जैसे विल यू हैव गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके होगे। या फिर दूसरे सेंटेंस और बना सकते हैं, विल यू हैव ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे। विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। उसी तरह विल रवि हैव टॉट इंग्लिश, क्या रवि इंग्लिश पढ़ा चुका होगा या पढ़ा चुका रहेगा, ऐसा। या फिर विल रेनू हैव रेड बुक, क्या रेनू बुक पढ़ चुकी होगी या पढ़ चुकी रहेगी। तो इसमें क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और जैसा चुका रहेगा, चुकी रहेगी देखते आ रहे हैं, उसी तरह सेंटेंस बनाए जाएंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर को फोकस करना है। अब आते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही चीज है जैसे पहले के हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ भी वही चीज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का इस्तेमाल, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह से। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, WH फैमिली, विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बाकी सब एज इट इज, जैसे यहाँ पे कॉपी होता है उसको हम लोग यहाँ एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जो चेंजेस होने रहते हैं वो शुरू में ही होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे, जैसे हाउ विल यू गॉन, हाउ विल यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली कैसे जा चुके रहोगे या कैसे जा चुके होगे। इसी तरह साउंड आता है इसमें। उसी तरह और बना सकते हैं, when will you या when will he have gone there, तुम वहां कब जा चुके होगे या कब जा चुके रहोगे। देयर की बात हो रही है, देयर की जगह आप दूसरा भी कोई प्लेस लगा सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, स्कूल, कोई मार्केट, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे तो वहां पे आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह दूसरे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, Why will he have eaten food, वह खाना क्यों खा चुका होगा या वह खाना क्यों खा चुका रहेगा। इस तरह से साउंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है। उसके अलावा और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे हाउ विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेल चुके होगे या तुम क्रिकेट कैसे खेल चुके रहोगे फ्यूचर में। ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स थे। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये अगर बोलचाल की भाषा में उतना यूज ना भी हो, लेकिन एग्जाम के पर्पस से ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है एग्जाम में भी आपका ये चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।